वैशाख पूर्णिमा व्रत कथा। हे मेरे प्रिय देशवासियों, आप सभी को कोटि कोटि प्रणाम। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं वैशाख मास की उस पुण्य पूर्ण पूर्णिमा व्रत की पौराणिक कथा, जिसका स्मरण मात्र ही जन्म जन्म के पापों का हरण कर लेता है। यह व्रत न केवल मोक्षप्रद है, बल्कि धर्म, धन और पुण्य की त्रिवेणी भी है। तो आइए सुनते हैं वैशाख पूर्णिमा की दिव्य कथा। कथा शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि यदि हमारे चैनल पर पहली बार आए हो और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इस तरह की धार्मिक कहानियां सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वैशाख पूर्णिमा हिंदू पंचांग के अनुसार वैशाख माह की शुक्ल पक्ष की अंतिम तिथि होती है। यह दिन अत्यंत पुण्यदायक माना गया है, क्योंकि इस दिन भगवान वेदव्यास जी का प्राकट्य हुआ था, जिन्हें सभी वेदों और पुराणों का रचयिता माना जाता है। साथ ही यह दिन गंगा अवतरण, बुद्ध जयंती और धर्मराज युधिष्ठिर द्वारा किए गए प्रथम व्रत का दिन भी है। बहुत प्राचीन काल की बात है। सतयुग के प्रारंभ में धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे माधव, कृपा कर मुझे उस व्रत के विषय में बताइए जो मनुष्य को पापों से मुक्त कर दे और जीवन में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष सभी प्रदान करे। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे धर्मराज, वैशाख शुक्ल पूर्णिमा का व्रत सभी व्रतों में उत्तम है। यह वह दिन है जब स्वयं गंगा माता पृथ्वी पर अवतरित हुई थी और इसी दिन महर्षि वेदव्यास का जन्म हुआ था। इस दिन जो कोई ब्रह्म मुहूर्त में गंगा, सरस्वती या किसी पवित्र जल में स्नान कर व्रत करता है, उसे करोड़ों यज्ञों के बराबर पुण्य प्राप्त होता है। बहुत समय पहले कौशल देश में सत्यवान नामक एक गरीब ब्राह्मण अपने धर्मपत्नी सौम्या के साथ निवास करता था। वे दोनों अत्यंत धार्मिक मगर निर्धन थे। एक दिन सौम्या ने नगर में एक देवी मंदिर में सुना कि वैशाख पूर्णिमा का व्रत करने से सब संकट दूर होते हैं और दरिद्रता मिटती है। उसने पति से कहा, स्वामी, इस बार हम दोनों वैशाख पूर्णिमा का व्रत करेंगे, गंगा स्नान करेंगे, उपवास रखेंगे और दीपदान करेंगे। सत्यवान ने कहा, हमारे पास तो अन्न भी नहीं है, दीप कहां से जलाएं? सौम्या ने मुस्कुराकर कहा, एक तुलसी पत्ता, एक दीपक और सच्चे मन की श्रद्धा पर्याप्त है। भगवान भाव के भूखे होते हैं। उन्होंने व्रत रखा। एक मिट्टी के दीपक में तेल की जगह जल और रुई से दीप जलाया। संध्या को जब उन्होंने गंगा तट पर दीप प्रवाहित किया तो साक्षात गंगा माता प्रकट हुई और कहा, हे भामिनी, तूने जो श्रद्धा दिखाई है उससे प्रसन्न होकर मैं तुम्हारे सारे पापों का हरण कर रही हूँ। आज से तुम्हारे घर में लक्ष्मी स्थिर रहेगी। उस दिन से सत्यवान के जीवन में चमत्कार घटित होने लगे। उन्हें राजा का मंत्री पद प्राप्त हुआ, धन धान्य बढ़ा और परिवार में सुख शांति का वास हुआ। धार्मिक मान्यता है कि सबसे पहले धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण के कहने पर इस व्रत को किया। इसके पश्चात राजा हरिश्चंद्र, भीष्म पितामह, महर्षि वेदव्यास, संत तुलसीदास आदि ने भी इस व्रत का पालन किया। यह व्रत परंपरा में वैदिक ऋषियों और देवी देवताओं द्वारा भी अनुमोदित रहा है। समस्त पापों का नाश होता है, सौभाग्य, स्वास्थ्य और समृद्धि मिलती है, पूर्वजों की आत्मा को शांति मिलती है, मोक्ष की प्राप्ति होती है। यदि आपको यह पावन कथा सुनकर भावनात्मक और आध्यात्मिक शांति मिली हो, तो जय मां भवानी चैनल को सब्सक्राइब करें।